हमारे YouTube चैनल ज्योतिकुंज वीडियो समन्वय परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समन्वय परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे। पाई जैसी एकता। सभी भाई बहनों को सादर प्रातःकालीन संध्या में सादर जय जगमित। आज हम ही नहीं, पूरी समाज रेडीमेड की जिंदगी जी रही है और जब उसका मन ही रेडीमेड हो गया तो उसके सारे क्रियाकलाप भी रेडीमेड हो गए। यदि हम ये कहें कि हर व्यक्ति के घर में आज रेडीमेड का भगवान भी विराजमान है तो गलत नहीं होगा। आज सब घरों में झूठे परमात्मा विराजमान है। आपको इसको सुनने में बड़ा आश्चर्य लगता होगा, पर आइए थोड़ा हम आपको समझाते हैं विस्तार से कि कैसे आप सबके घरों में झूठा परमात्मा बैठा है। हम सबके भीतर जन्म से ही परमात्मा के प्रति प्यास भरी है, भूख है, लेकिन वह जाग नहीं पाती। उसका कारण धर्म विरोधी मूर्छित समाज है। भीड़ खड़ी है, भीड़ में परमात्मा की प्यास कहीं नहीं है। अगर किसी व्यक्ति में प्यास उठती भी है वह उसे दबा लेता है, क्योंकि वह प्यास उसे पागलपन मालूम होता है। चारों तरफ जहां लोग धन के प्यास से खचाखच भरे हों, यश मान प्रतिष्ठा की प्यास से भरे हों, राजमद पद अधिकार के प्यास से भरे हों, धन मकान की प्यास से भरे हों, वहां परमात्मा की प्यास मूर्खता जैसे मालूम होती है। यदि कोई हिम्मत जुटाया भी तो लोग तुरंत कानाफूसी करने लगते हैं। देखो भाई, कहीं इसका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? किसी ओझा सयाने पंडित के पास ले जाओ, पंडित पुरोहित से पंचांग सगुन दिखाओ, क्या होने वाला है? चारों तरफ से धर्म विरोधी समाज के परिवार के लोग टूट पड़ते हैं। वे अपने को अधर्मी मानते नहीं हैं, किंतु होते अधर्मी ही हैं। यह देखकर वह आदमी अपने को दबा लेता है, वह उठ नहीं पाता। चारों तरफ से अपने को दमन स्वयं कर लेता है। और दुनिया वालों ने दुनिया बनाई है, उसमें परमात्मा के लिए जगह ही नहीं मुकर्रर की है, ऐसा वह मान लेता है। हमने परमात्मा को ही परमात्मा की दुनिया से अलग कर दिए हैं। हमने एक भगवान नुमा जाल बनाया है, उसमें उसको घुसने नहीं देते, दरवाजा बंद करके रखा है, तो प्यास कैसे जगे? ईश्वर भीतर ना आए, इसके लिए हमने पक्का इंतजाम कर लिया है। हमने जो व्यवस्था की है वह धर्म के प्रतिकूल है, ईश्वर के प्रतिकूल है, इसलिए प्यास बड़ी मुश्किल हो गई। यदि किसी को परमात्मा की भूख उठी भी तो लोग ऐसा कहने लगते हैं कि यह आदमी पागल हो गया है। क्यों? कि जो परमात्मा में मिल जाएगा वह हमसे भिन्न हो जाएगा, उसका स्वभाव हमसे हमारे से मेल नहीं खाएगा। वह और हम हमारे अलग ढंग से जीने लगेगा, उसका तौर तरीका बदल जाता है, वह फिर हमारे बीच का आदमी नहीं रह जाता, वह एक अप्रत्यक्ष दुनिया का आदमी बन जाता है। इससे लोगों को डर है, माता को डर है, पिता को डर है, पत्नी को डर है, पति को डर है, मित्र को डर है, बेटे को डर है कि कहीं इनके जीवन में परमात्मा ना आ जाए, क्योंकि
परमात्मा के आने से पत्नी, पिता, माता, बच्चे सब तिरोहित हो जाते हैं। पत्नी सोचती है हमारा स्थान परमात्मा ले लेगा, पति सोचता है हमारा स्थान पत्नी में परमात्मा ले लेगा, फिर हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। परमात्मा दुनिया वालों के लिए असुविधाजनक है। परमात्मा के घर में आने से लोग गड़बड़ समझते हैं। गड़बड़ होता ही है, कुछ न कुछ तो बदलेगा ही। जो पुरानी अस्त व्यस्तता होगी सत्य में तब्दील हो जाएगी, झूठ सत्य में बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसी बदलाव से सब डरते हैं। इसलिए चालाक लोगों ने एक परिपूरक परमात्मा खुद बना डाले। हम ठीक तो नहीं रह जाएंगे, हमको जगाने से बचाने के लिए झूठा परमात्मा बनाकर लाकर घर में बसा देते हैं। अगर किसी की प्यास परमात्मा की तरफ जगी तो ये रहा भगवान, ये रहे परमात्मा। एक पत्थर, रबड़, धातु की मूर्ति घर के एक कोने में खड़ी कर देते हैं। ये रहे तेरे भगवान, कर इसकी पूजा अर्चना, ताकि असली परमात्मा की तरफ भूख प्यास न चली जाए। तो झूठा परमात्मा दुनिया के लोगों ने गढ़ लिया और हमारे सामने रख दिया और बता भी दिया कि यह रहा तेरा भगवान। यह सबसे बड़ी चालाकी है मित्रों, सबसे बड़ा षड्यंत्र है। असली परमात्मा से बचने के लिए यह षड्यंत्र है। इसी वजह से जो भी प्यासा भूखा परमात्मा की खोज में तैयार भी हो जाता है, वह भी मंदिर, मस्जिदों, चर्चों के इधर उधर भटकने लगता है जहाँ कुछ भी नहीं है। वह मंदिर मस्जिदों की पूजा से कुछ नहीं मिलता। जब आदमी को लगता है कि इससे अच्छा तो अपना घर ही है, इन मंदिर मस्जिदों में क्या रखा है। वैसे हर आदमी परमात्मा को जानता है। परमात्मा को पाने की प्यास भूख सब में होती है, पर गलती यहाँ होती है कि बिना प्यासे को पानी पिला देते हैं और बिना भूखे को भोजन खिला देते हैं। इसीलिए उसमें ऊब उठती है, वह उबने लगता है। और एक समय ऐसा आता है वह घबराने लगता है। परमात्मा उसे अरुचिकर लगने लगता है। हमारी शिक्षाओं के कारण आदमी में कोई रुचि नहीं रह जाती। गीता, कुरान, बाइबिल, वेदांत से इतना ठूस देते हैं कि दिमाग भर जाता है, फुल हो जाता है। आप दिमाग खाली नहीं है तो परमात्मा की खोजे कहां से। साधु संत कथा कीर्तनों से इतना मन भर जाता है, लगता है इनसे कब छुटकारा मिले। ये सब ऐसे ब्रेकर बन जाते हैं कि परमात्मा तक जाने के लिए सवाल ही नहीं उठता। मन यहीं से थक जाता है। किंतु प्यास परमात्मा को पाने के लिए भले न जगे, लेकिन भीतर भीतर तड़पन उठती रहती है। वह जिंदगी भर सब आदमियों को कोसती है। अधिकार मिल जाता है फिर भी लगता है कुछ गुमा हुआ है। धन मिल जाता है, पद मिल जाता है, फिर भी लगता है कुछ गुमा हुआ है। यश मिल जाता है, प्रतिष्ठा मिल जाती है, फिर भी लगता है कुछ खाली सा रह गया। धन मिल जाता है पर लगता है कुछ अनमिला सा रह गया। प्रेम मिल जाता है पर लगता है कुछ छूट सा गया है। नहीं मिला, जो नहीं मिला, नहीं पाया जा सका, वह था परमात्मा। जो हमें मन में खटक बनी रहती है वह है परमात्मा के न मिलना। वह क्यों नहीं मिला, इसके पीछे फिर हम भाग्यवाद कर्म में नहीं लिखा था। अभी समय नहीं आया है, गुरु की कृपा नहीं थी, भगवान की कृपा नहीं थी। आदि आदि आरोप लगाकर अपने को पुनः उसी दुनिया में ले जाकर के ढकेल देता है जहां सब षड्यंत्रवादी दुनिया वाले हैं। उनमें हम भी अपना नाम
दिखवाकर चुप हो जाते हैं। मिला इसलिए नहीं कि परमात्मा और हमारे बीच में जो षड्यंत्र की रेखा खींची है उसने परमात्मा से मिलने नहीं दिया। पत्थर की मूर्ति, मंत्र, माला, गुरु, रूढ़ियां, कुरीतियां यही परमात्मा के मध्य में कालनेम बन जाती। इन मठ मंदिरों से जो बचा, पूजा नारियल चुनरी से जो बचा, वही परमात्मा के राह पर चला। जो चले हैं वे ही पाए हैं। चलने वाले ही कभी नारियल कोई नहीं तोड़ा, मंदिर कोई नहीं बनवाया। सब अपने प्यास आत्मा की आवाज पर सुनते रहे, चलते रहे। उनकी प्यास शांत हुई। इन घर वाले झूठे भगवानों से शांति नहीं मिल सकी। ये सब रेडीमेड परमात्मा हैं। इनसे कब छुट्टी लेवें ताकि आगे का रास्ता खुला मिले। मनुष्य द्वारा रचा धार्मिक नियमों ने दिमाग को पंगु कर दिया है। इन झूठे परमात्माओं ने सारे दुनिया के मस्तिष्क को पंगु बना दिया है। दुनिया की तरफ जाने के सारे रास्ते काट दिए जाते हैं। उसको पनपने का मौका नहीं दिया जाता। अगर कभी परमात्मा पाने की प्यास उठी भी तो झूठे परमात्मा खड़े कर दिए जाते हैं। परमात्मा चाहिए चले जाओ मंदिर में, परमात्मा चाहिए चले जाओ गीता पुराण में, परमात्मा चाहिए चले जाओ वेद रामायण जापूजी में। इस तरह से लोग किताबों में भेद देते हैं। ये किताबें क्या हैं? शब्द हैं और क्या है? मंदिरों में क्या है? पत्थर हैं, बाहर भी पत्थर, अंदर भी पत्थर। तब आदमी सोचता है यहाँ तो कुछ नहीं मिला, शायद हमारी प्यास ही झूठी रही। इस तरह प्यासा आई और गई, धीरे धीरे प्यास मर जाती है और परमात्मा के राह पर हम जीवन में कभी नहीं चल पाते। पूरा जीवन परमात्मा से विहीन रह जाता है। मित्रों, यदि आप इन झूठे परमात्मा से बचेंगे, इनके ढोंग पाखंड से बचेंगे, मूर्तिमाला मान्यता से बचेंगे, तभी आप उस परमात्मा को रस को पी सकेंगे और अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति शांति।